आप चूंकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं और आज राम मंदिर बनकर तैयार है, किस तरह की खुशी महसूस करते हैं आप? प्रश्न आपका बड़ा कठिन है, लेकिन उत्तर उससे भी सहज है। त्रिखावंत जिम फाइव पीयूषा, जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं अमृत मिल जाए तो वो उसका स्वाद कैसे बता सकता है। तो मेरे लिए इतना ही सुखद अवसर है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बाबरी विध्वंस के आरोप में आप पर मुकदमा भी था, वो मुकदमा किस चरण में है और किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? वो मुकदमा तो छूट गया, अब से 4 साल पहले सन 2020 में वो मुकदमा छूट गया, उसमें हम लोग बरी हो गए। मैं उस केस का मुख्य आरोपी था, विध्वंस कांड का। बाकी सारे आरोपियों ने तो कहा था कि हमको तो फंसा दिया गया, हम निर्दोष हैं और कांग्रेस ने फंसा दिया। और मैं तो अदालत में भी कहकर आया था, मैंने ढांचे को तोड़ा है, कोई गुनाह नहीं किया। अगर इसके बदले में कोई सजा मिलती है, मृत्युदंड से अधिक कुछ बड़ी सजा होती नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार था। तो अदालत में 313 के बयान में भी मैंने यही बात कही, मैंने ढांचे को तोड़ा है, स्वांतः सुखाए, मन की शांति के लिए मैंने यह कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि मेरा जन्म इसी कार्य के लिए हुआ था, मैंने वो किया। वो उसमें कोई ग्लानि जैसा भाव तो मन में आ ही नहीं सकता है। ये जरूर गौरव का विषय है मेरे लिए। और मैं मानूंगा कि 150 करोड़ हिंदुओं में मैं अपने आप को, हम 40 लोग अलग हैं और उन 40 में भी मैं अलग हूँ। मेरा जो जन्म था जिस कार्य से, उसको मैंने पूरा किया। कुल कितने आरोपी थे? 40 आरोपी बने थे, बाद में 9 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो गई। बाबा लोग, कुछ साधु लोग अयोध्या और यहाँ वहाँ के सब मुलजिम बना दिए गए थे। जो बोलते थे बयान वीरों को भी मुलजिम बना दिया गया था। तो अगला सवाल आपसे है कि बीजेपी इस राम मंदिर मुद्दे का हमेशा उसने लिया कि हाँ हमने किया, राम मंदिर बनता रहा और लोकसभा बड़ी बुरी तरीके से हार गई बीजेपी। आखिर क्या कारण था? अगर उसका सहयोग था राम मंदिर बनने में तो आपको हारी क्यों? नहीं, दो बात है ना, हार के पीछे तो कोई एक बड़ा कारण नहीं हो सकता है, पर इतना जरूर है, दो जो बड़ी बातें हैं। एक तो जो यहाँ का सांसद था, यहाँ का ही नहीं बल्कि जहाँ यहाँ से चित्रकूट तक सभारे, तो ये भोग विलासी सांसद थे, कभी जनता के बीच में जाते नहीं थे, जनता के दुख में कभी खड़े नहीं हुए। तो जनता में आक्रोश था और इसलिए इन लोगों को तो हारना ही था। तो उसमें ना तो ऊपर से कोई गलती हुई, बस ऊपर की एक गलती है कि इन नाकारों को टिकट दे दिया गया है। अच्छा, इससे पूरा कुनबा जानता था भाजपा का कि अयोध्या का नाकारा सांसद 100% हारेगा ही हारेगा, उसे तो कोई जिता नहीं सकता। तो किस अहंकार में आपने टिकट दे दिया कि राम मंदिर बन गया है तो अब गधा, उल्लू, कबूतर, चिड़िया, पक्षी जिसको लड़ा देंगे जीत जाएगा? ऐसे थोड़ी नहीं। अयोध्या है, अयोध्या के वोटर सेंसिटिव वोटर हैं, संस्कारवान वोटर हैं। वोट देने से पहले उन्होंने चेक किया कि 32.5 साल हमारा जनप्रतिनिधि रहा, कोई काम नहीं किया, कोई एक काम नहीं किया। चलिए ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया, वो चुनाव हारे। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके रडार पर भी थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद, नवनिर्वाचित सांसद, जय श्री राम ना बोलने वाले सांसद अब बन गए हैं अवधेश प्रसाद, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, वो उनसे जय श्री राम बुलवाने की उम्मीद काहे को करते हैं आप? वो उनसे जय पाकिस्तान बुलवाइए, जय मौलाना बुलवाइए, बोलेंगे। जय नमाजवाद बोलेंगे, जय समाजवाद बोलेंगे, अखिलेश की जय हो। इनका बेटा और अखिलेश दोनों बराबर उम्र के हैं, ये उनका पैर छूते हैं। तो ये संस्कारहीन वामपंथी विचारों के लोग हैं, उल्टी गणित चलने वाले लोग हैं, इनसे आप जय श्री राम बुलाने की उम्मीद करते हैं? चलिए, ये जो जय हिंद नहीं बोलते हैं, जय भारत नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, तो इनसे आप जय श्री राम बुलवाएंगे? क्या जरूरत है? इनको बोल पाएंगे? हाँ, ये अपराधी तत्व कभी राम का नाम ले पाएंगे? क्या बात करते हैं, तो कर ही नहीं सकते। अगला सवाल आपसे है कि लोकसभा हारने के बाद सारा खामियाजा योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ा, क्योंकि सीएम है और लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये सीएम के लायक नहीं है। ऐसे में उन्होंने जब ये विधानसभा, महाराष्ट्र के चुनाव और हरियाणा के चुनाव, जम्मू के चुनाव आए, तो सीएम योगी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इसको संतोष दुबे किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, उन्होंने सही कहा है कि अब उसका रूप अलग अलग ढंग से लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। पर यह बात सही है कि आप बटेंगे तो बांग्लादेश, कश्मीर, पाकिस्तान में आप बटे तो परिणाम आपने देख लिया। तो उन्होंने गलत नहीं कहा। अगर एक रहना है तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं सुरक्षित रहना है तो बढ़ जाइए, कोई रोक थोड़ी है। अब वो मथुरा में यादव की बेटी के साथ जो कुछ घटना हुई, उसको मार डाला गया।
अब इसमें कहाँ गई समाजवादी पार्टी, क्यों नहीं बोलती है? क्यों विधवा विलाप अब नहीं हो रहा है? बोलना चाहिए ना। यही आप पीडीए बनाकर घूमते हो ना, तो जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई पिछड़े दलित और इन्हीं लोगों के साथ हुए हैं, तो ये मदरसा की घटना वो निषाद था। महाराजगंज में 6 वर्षीय बच्ची, वो भी बलात्कारी मुस्लिम बच्ची दलित की, आखिर तो आपके ही रडार की थी ना, आपकी पीडीए से ही तो संबंधित थे, क्यों नहीं बोले? तमाम घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो अन्य से अपेक्षा कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, इन सबसे तो अच्छा योगी आदित्यनाथ कम से कम ये कहते तो हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, मारे जाओगे। जहां आप बटे हैं, आप मारे गए हैं, देख लीजिए। यही दूर न जाइए, बगल में चिर्रा, जगनपुर, रसूलपुर, कोला, टेढ़वा गांव, मैनौने, भदरसा बगल में ही है। यही आपके बगल छोटे छोटे पाकिस्तान के आंशिक टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं, वहां शंख घंटा घड़ियाल नहीं बजने पाता है। तो ये विषय तो ये गंभीर है, और जो गंभीर विषय होंगे उन पर चर्चा भी होगी, उन पर बात होगी। तो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा हम सहमत हैं। और सीएम योगी को तो आप सही मान रहे हैं। ऐसे में केशव मौर्य उनके पीछे पड़े हैं। पहले तो उनको टारगेट करते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने कटेंगे बटेंगे फिर टिप्पणी कर दी है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे पे मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जबकि हरियाणा चुनाव इसी नारे के साथ जीता। जम्मू में उन्होंने 30 सीटें लगभग जो भी प्राप्त की है, वो 27 सीटें जो भी है, वो सीएम योगी के नारे पे ही चल के जीता। आज महाराष्ट्र में भी ये नारा छाया हुआ। तो ऐसे में केशव मौर्य की जो सोच है उस पर संतोष दुबे क्या करेंगे? केशव मौर्य की कोई सोच नहीं है, जीरो, नथिंग। उनकी कोई सोच में कोई दम ही नहीं है। वो सरकार को डिस्टर्ब करते हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए व्याकुल हैं। कमाई कुछ नहीं है, खर्चा ज्यादा वाला विचार है उनका, करना कुछ नहीं है। चुनाव स्वयं हार गए थे। आप योगी आदित्यनाथ से अपना कंपैरिजन करते हैं, आप चुनाव हार गए, बच्ची से हार गए, 28-30 साल की लड़की से चुनाव हार गए, और योगी आदित्यनाथ लाखों वोट से चुनाव जीत गए। न केवल जीत गए, बल्कि पूरी एक तरह से भाजपा की गोलबंदी उनको हराने में लगी थी, फिर भी वो जीत कर आए और अपने बहुत सारे साथियों को जिता कर लेकर आए। तो योगी आदित्यनाथ में हो सकता है माना कुछ उनकी विचारधारा अलग हो सकती हो, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर वो आदमी एकदम सीधा सीधा फंडा है उस व्यक्ति का कि अगर आप बटोगे तो आप कटोगे। तो हम उनके साथ हैं, पूरा समाज उनके साथ है, उनकी विचारधारा अच्छी है। बस केशव की विचारधारा अगर केशव की तरह हो जाए, मधुसूदन केशव की तरह हो जाए, यादवेंद्र कृष्ण केशव की तरह हो जाए, तब तो अच्छी। ये दुर्योधन वाली विचारधारा है कि सत्ता में मुझे मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाए, इसका अगला सवाल है आपसे कि सांसद, निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह आपके रडार पे थे, चुनाव हारे हैं जी। उसके बाद विकास कुछ गति धीमी हुई। अयोध्या कहीं न कहीं देशवासियों के रडार पर थी, भले पूरे शब्दों से नवाजा लोगों ने। ऐसे में क्या सोचते हैं संतोष दुबे कि जिता देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं जिताना चाहिए था। बहुत अच्छा हुआ, हार से सबक मिलती है, सीख तभी मिलती है जब युधिष्ठिर भरी सभा में जुआ खेलते हैं और अपनी पत्नी तक को दांव पर रख देते हैं और हारते हैं, तब उनको 14 वर्ष का वनवास मिलता है, 12 साल का अज्ञातवास और 1 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलना ही चाहिए। जब आप बिना जाने बिना सोचे अविवेक पूर्ण निर्णय लेंगे तो ये दंड तो मिलना ही मिलना है। संतोष दुबे, जो विकास कार्य चल रहा है क्या उससे संतुष्ट है? अयोध्या के विकास में जो गति सीएम योगी द्वारा दी जा रही, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा था पिछले 7-8 वर्ष पहले, आप अयोध्या को देखते तो क्या था, आज देख रहे हैं तो क्या है। बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़ा बहुत संकट आता है तो कोई बात नहीं। आपकी विचारधारा में कहीं न कहीं मोहन यादव भी रंग गए हैं, बोलते हैं आपको कहीं न कहीं यहाँ रहना है तो रामकृष्ण कहना होगा। कहना ही बिल्कुल। असम के जो मुख्यमंत्री कहते हैं विश्वास शर्मा, कहते हैं कि इसको मैं मुल्लों की धरती नहीं बनने दूंगा। तो ऐसे कहीं न कहीं ये एक तरफा कैसे चलेगा? वो बिल्कुल सही कहते हैं। पाकिस्तान ले लिया बंटवारे के समय, वो मुस्लिम राष्ट्र बना लिया, अब हमारे भारत में क्या करने के लिए बैठे हैं? क्या जरूरत है आपकी? आप हमारी भिक्षा पर बैठे हो, यहाँ भीख मांगते हो, आप टुकड़ा खाते हो यहाँ का, आप मोदी को गरियाते हो, वोट नहीं देते हो, 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाती है उनके घर की महिलाएं। आपकी क्या हैसियत है? आपका मौलाना
वो मोदी के टुकड़े पर ओवैसी और फिरंगी महली और जाने कितने 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 हैं, सब भाजपा के टुकड़े पर पल रहे हैं। अगर आप में स्वाभिमान हो, आप गौरी को अपना पूर्वज मानते हो, औरंगजेब चंगेज खान को मानते हो, चले जाओ अफगानिस्तान, जाओ बैठे यहाँ भारत में टुकड़ाखोरी करने के लिए क्यों बैठे हो? यहाँ कूड़ा कबाड़ा बटोरते हैं आप गली गली, आप रोहिंग्या हैं, यहाँ आप पसमानदा हैं, आप दरिद्र हैं, नितांत दरिद्र हैं, फटे हाल हैं। आप मंदिरों के सामने एक मस्जिद बना देते हैं, नाम देते हैं मस्जिद बनाते हैं। आप हमारी भिक्षा पर जीवित है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपको कूड़ा बटोरना है, आपको सब्जी बेचना है। हाँ, एक चीज है, आप पंचर बनाने में मास्टरमाइंड है, इसलिए आपको धन्यवाद है। आप कूड़ा बटोरने में माहिर है, आपको धन्यवाद है। मौलाना तौकीर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने अपने नौजवानों को संभाल के रखा है। बीजेपी लगातार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, वो तो अच्छा है, हमने अपने नौजवानों को संभाल के रखा है, वरना प्रलय आ जाती है। अच्छा, हमारे शंकराचार्य जी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, हमने अपने 120 करोड़ हिंदुओं को संभाल के रखा है। अगर हम इन 120 करोड़ शेरों को छोड़ेंगे तो ये 20 करोड़ भेड़ी बकरी कहाँ जाएंगी? वो भी तो कह रहे हैं, वो भी संभाल के रखे हैं। हमारे जैसे, आप जैसे लोगों को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संभाल रखा है, उनका आदेश हो जाए हम लोग कुछ भी कर देंगे। तो उनके कहने से क्या होता है? हम तो शंकराचार्य जी के आदेश पर बैठे हैं। वो कहते हैं 15 मिनट छोड़ दीजिए, अभी तो शंकराचार्य जी ने भी कहा कि 15 मिनट हमको ही मौका दे दें, फिर देख लेते हैं। अगला सवाल है कि इस देश में एक समय था कि हम दो हमारे दो का नारा चलता था। हाँ। लेकिन आज हिंदू संत भी कहने लगे हैं, नहीं, अगर अपने आप को मजबूत करना, हिंदू को मजबूत रखना, तो आपको परिवार बढ़ाना होगा, कम से कम 4 बच्चे पैदा करने होंगे या ज्यादा पैदा। ऐसे में इसको संतोष दुबे किस नजरिए से? बिल्कुल सही कहते हैं, 4 नहीं 5 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि पितृ ऋण से ऋण तभी होंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में इसको अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि पितृ ऋण से ऋण होने के लिए हमको अपनी संतान वृद्धि करनी पड़ेगी। ये पद्म पुराण में भी कथा है, भगवान राम ने भी इस कथा को हनुमान जी को सुनाया है कि संतति को बढ़ाने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने अपने सैकड़ों शिष्यों को, ध्रुव, प्रहलाद, व्यास, वाल्मीकि सहित सबको, जितने लोगों को सुनाया है, किसी को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा कि एक नारी ब्रह्मचारी, एक विवाह जरूर कीजिए। सब ऋषि मुनि, अगस्त मुनि, पुलस्त्य मुनि, वृषभा, सबके वशिष्ठ, कुलह, अंगिरा, सबकी तो पत्नियां थी, सबके 100 पुत्र थे। क्या नुकसान हुआ था? 5 पुत्र तो पांडु के भी थे, हनुमान जी भी 5 भाई थे, कृष्ण भगवान स्वयं 7 भाई 8 भाई बहन थे, राम जी स्वयं 4 भाई थे। सवाल है, बाला साहब ठाकरे से पाकिस्तान थर्राता था, यहाँ तक कि अमेरिका भी नोटिस में लेता था कि बाला साहब ठाकरे ने कभी चुनाव लड़े, न कभी उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन सरकारें बना देते थे वो। ऐसे में वो नहीं है, उनके पुत्र कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो उद्धव ठाकरे को किस रूप से देखते हैं संतोष दुबे? ये गलत किया उन्होंने, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था। बाला साहब ने कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ हमको सरकार बनानी होगी तो हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, और इन्होंने चिमटे से कौन गया, गले से लगा लिया। तो ये दुखद है, अत्यंत दुखद है, अच्छा नहीं है ये। झारखंड और महाराष्ट्र में इस समय चुनाव चल रहा है, बस वोटिंग होने ही वाली है। हाँ। और 9 उपचुनाव पर भी वोटिंग होने वाली है। ऐसे में संतोष दुबे अपने हिंदुओं से, मुसलमानों से किससे क्या क्या कहना है? मुसलमान हमारे है ही नहीं, न थे, न है, न होंगे, न कभी मानेंगे। हाँ, हिंदुओं जरूर कहेंगे कि जहां जहां हिंदू निष्ठ विचारधारा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको चुनाव जिताइए, और कोई जीते हारे अलग बात। समाजवादी पार्टी के जो नमाजवादी प्रत्याशी है इनको जरूर हरा दीजिए, कोई और जीते, ये नमाजवादी न जीतने पावे, ये तो निश्चय। अब हम तो 2 चीज जानते हैं कि हमारे यहाँ अयोध्या जनपद में और अयोध्या के बगल कटेरी में और मिल्कीपुर में होना है। मैं तो निवेदन करूंगा हिंदू भाइयों से, जरूरत पड़ी तो वहां जाऊंगा भी, कि आप कोई जीत जाए पर नमाजवादी विचारधारा न जीतने पावे, यहाँ हिंदूवादी विचारधारा जीते। और आप भी जानते हैं हिंदूवादी विचारधारा क्या है, आपको बताना क्या है। यानी कि सीएम योगी के उस नारे को आप भी दोहरा रहे हैं? नहीं, होना ही चाहिए, जरूरत है ना, जरूरत होती तो वैसा करना पड़ता है। हाँ?